आप औरत को मजबूत करें, उसे पढ़ाएं, उसे इज्जत दें और उससे उसकी जो जिंदगी के मुतालिक फैसले हैं उस पर भी उसको एतमाद में लें। उससे कुछ भी ना छुपाएं। वो आपके हाथ में अपनी जिंदगी की जो डोर है ना उसको थमा देगी। वो औरत चाहे बहन हो या बीवी हो, मर्द अगर इज्जत नफ्स का पास रखने वाला हो ना, खानदानी हो, तो वो भी आपके एतबार कभी नहीं तोड़ता। बाकी कुछ चीजें अल्लाह के ऊपर होती हैं, क्योंकि अमलों का जो दारोमदार है वो नीयत पर होता है। नीयत साफ है तो रब साथ। बाकी औरत के लिए सबसे बड़ी जो ताकत होती है ना वो ये होती है कि उसे सुना जाए, उसकी राय को अहमियत दी जाए और उसे ये एहसास दिलाया जाए कि वो भी उतनी ही ज्यादा कीमती है जितना कि एक मर्द। अगर आप वाकई खानदानी हैं और इज्जत नफ्स का पास रखने वाले हैं तो आप कभी भी औरत का जो एतमाद है उसको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जो मर्द औरत की इज्जत करता है ना वो खुद भी इज्जतदार कहलाता है और अल्लाह भी फिर ऐसे लोगों का साथ देता है। अगर आप किसी औरत के साथ वफादार हैं तो उसे यकीन दिला दें कि वो आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। उसे बेयकीनी और खौफ में मुब्तला मत रखें, क्योंकि औरत सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एतबार भी चाहती है। और अगर एक औरत को सच्चा एतमाद मिल जाए ना तो वो हर तूफान का सामना कर सकती है और हर मुश्किल में ना वो आपके साथ खड़ी रह सकती है। और मैंने ऐसी औरतें जिंदगी में देखी हैं, बिलीव भी मैंने ऐसी औरतें देखी हैं। लेकिन वो कौन सी होती हैं? जिनको वो एतमाद मिला होता है और जिनको वो मोहब्बत मिली होती है, जिनको ये एहसास दिलाया गया होता है। मैं एक लफ्ज बार बार एक जुमला बोलता हूँ और ये अक्सर मेरी वीडियोस में आपको सुनने को मिलता है कि एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसको ये एहसास दिलाया जाए। मुंह से तो कोई भी कह देता है ना, मतलब किसी भी चीज का दावा करना ये बिल्कुल जैसे मोहब्बत का दावा हम अल्लाह से करते हैं। जैसे मैं अक्सर वीडियोस के अंदर ये भी बात कहता हूँ कि हम अपने अल्लाह से मोहब्बत का जो दावा है ना हम उसमें भी झूठे होते हैं। कैसे झूठे होते हैं? क्योंकि अल्लाह कहता है मुझ पे यकीन रखो। क्या हम उस तरह से यकीन करते हैं अल्लाह ताला के ऊपर? हम तो डरे बैठे होते। हमारे सामने कोई वैसी अनइवन सी सिचुएशन आ जाए ना तो हम अल्लाह को छोड़ के हम लोगों की तरफ भागते हैं और लोगों की मिन्नतें समाजते हम करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए दावा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। दावा कोई भी कर लेगा, आपको कोई भी लफ्जों से आके कुछ भी कह देगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, व्हेन इट कम्स टू डू समथिंग, व्हेन इट कम्स टू प्रूव समथिंग, तो आपका पता चलेगा फिर कि आप अपने दावे में कितने सच्चे हैं। और इसीलिए हमारे ऊपर आजमाइशें आती है ना कि अल्लाह कहता है मैं देखूं तो सही तुम अपने दावे में कितने सच्चे हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान तो लूं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि एक औरत के लिए भी वो औरतें जो साथ खड़ी रहती हैं, वो औरतें जो सारी जिंदगी जो है वो आपका साथ नहीं छोड़ती हैं, वो होती हैं जिनको आपने एहसास दिलाया होता है कि आप उनके साथ हैं, जिनको आपने एहसास दिलाया होता है कि आप उनकी जिंदगी में एक अहमियत रखती हैं और वो नजर भी आ रही होती है। दे स्टूड बाय योर साइड, थिक एंड थिन के साथ वो आपके साथ हो। वो किसी के कहने पे या किसी की बातों में आके किसी दूसरे की पार्टी में या उसके साथ शामिल नहीं हो जाते, बल्कि वो हर सिचुएशन में आपके साथ होते हैं। औरत को सिर्फ एक ये चीज चाहिए होती है। बाकी महंगे तोहफे हो गए, ये खाने खिला देना, मटेरियलिस्टिक चीजों में चले जाना, या फिर आप उसको पैसे दे दें, ये तो जरूरतें हैं ना सारी उसकी, ये जरूरतें हैं उसकी जो पूरी करनी है आपको और सब करते हैं। लेकिन इनके अलावा क्या आप वो चीजें पूरी कर रहे हैं जो असल में जिसकी वो हकदार होती है? और ये मतलब सेम गोज फॉर अ मेल एज वेल। मैं अपनी वीडियोस में ये भी कहता हूँ कि औरत के ऊपर भी बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारी हैं जो उसने अपने मर्द या अपने शौहर को देनी है। और उसमें अक्सर मैं ये बात करता होता हूँ कि आपका अगर शौहर या आपका पार्टनर अगर बाहर से थक हार के आ रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको कंफर्टेबल फील करवाना है, आपने उसको वो इन्वायरमेंट देना है। जब वो घर आएगा, कोई भी मर्द घर जाता है ना वो सुकून के लिए घर वापस आता है। दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है? वो इसलिए घर नहीं आता कि जैसे ही वो घर आए तो घर के मसले, फिर उसकी अम्मी के मसले, फिर बच्चों के मसले और आते साथ ही जो है वो खर्चों के मसले। तो ऐसे काम नहीं चलता होता। तो दोनों साइड्स पे हमें ये समझना है, दोनों साइड्स पे आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इस इक्वेशन को आपने समझना है। क्यों रिश्ते इतने ज्यादा फेल होते जा रहे हैं? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री का मसला है। वो कहता है ये मुझे समझती नहीं है और वो कहती है ये मुझे नहीं समझता। अब दोनों ने क्या चीज समझनी है? दोनों ने अपनी अपनी डोमेन में रह के, दोनों ने अपने अपने वो जो भी उनकी ज्यूरिसडिक्शंस हैं उसमें रह के उन्होंने अथॉरिटीज में एक दूसरे को समझना है। आप अगर सिर्फ ये सोचेंगे कि नहीं मुझे क्या मिल रहा है, नहीं मेरे चीजें जो है ना पूरी नहीं हुई, नहीं मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, या मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, तो देयर इज अ बैड न्यूज। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये माइंडसेट रखते हैं वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप और नॉट, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आप रिश्ता नहीं निभा सकेंगे। और सेम गोज फॉर मेल एज वेल। अगर आप भी इसी चक्कर में है कि भाई मुझे क्या मिला, तुम मुझे क्या देते हो, मुझे सुकून चाहिए सिर्फ, और आपको देने का नहीं पता कुछ भी कि अगले बंदे को आपने क्या देना है, तो फिर भी आप रिश्ता निभा नहीं सकेंगे। क्योंकि ऐसे तो आप बाहर भी जब डीलिंग्स करते हैं तो ऐसे तो कोई भी डील आप कर ही नहीं सकते ना। दैट्स नॉट अ फेयर डील। जब आप टेबल पे होते हैं, कोई पार्टनरशिप भी होती है, तो उसमें दोनों पार्टीज को सुना जाता है और उन दोनों को अंडरस्टैंड किया जाता है और दोनों के फायदे की बात की जाती है। तो इसीलिए मर्द जो है वो ये समझ ले कि औरत को सिर्फ दो तीन चीजें चाहिए और वो है उसका साथ। उसको ये एहसास दिला दें, उसको पढ़ाएं, उसको लिखाएं, उसको एतमाद में लें। बस ये चीजें कर लें, दुनिया की कोई ताकत उसको आपसे अलग नहीं कर सकती और दुनिया की कोई ताकत जो है उसको उस रास्ते से नहीं हटा सकती। वो मर जाएगी, वो खप जाएगी आपके लिए, आप उसको एक आना भी ना दें, लेकिन वो फिर भी ऐसी मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगी कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और औरत जो है
वो सिर्फ ये चीज़ समझ ले कि एक मर्द को जो है ना वो सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए होती है, एक मर्द को वो स्पेस कहीं कभी ना कभी चाहिए होता है, जो शायद किसी और हमारे कल्चर के अंदर बहुत बुरा समझा जाता है। स्पेस देना रिश्ते के अंदर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जहाँ स्पेस दिया जाता है और उसको गलत इस्तेमाल किया जाए या उसको किसी और तरफ वो ले जाए तो फिर ये भी गलत है। मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी, इसने आपको अंडरस्टैंडिंग इससे मिली होगी। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करें।